The quarrel. The quarrel. Words meanings Hindi. Sharply, unfriendly manner. नाराजगी. Crossly, in an angry way. गुस्से में. Fiddlesticks. Nonsense. पुराने ज़माने में जिसको नॉनसेंस कहा जाता था, फिडलिस्टिक्स कहते थे उसको, बदतमीजी या बदतमीज। डियर स्टूडेंट्स, ये है वर्ड प्लेजर हैज अ ड्रॉप ऑफ बिटरनेस इन इट। तो इसका मीन है देयर इज समथिंग दैट मेक्स हर फील अपसेट। हिंदी में इसको इस तरह से कहेंगे, कोई चीज जो उसे अपसेट करती है या उसको परेशान करती है। रिपेंट, फील सॉरी, माफी या तोबा। पार्लर, पार्लर क्या होता है? अ सिटिंग रूम इन अ प्राइवेट हाउस। जो घर होता है उसमें एक बैठने का जो कमरा होता है, दैट इज कॉल्ड पार्लर। अब ये बचा एटिक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। छत के नीचे का जो हिस्सा होता है, रूफ के नीचे का हिस्सा, खाली हिस्सा, स्पेस होता है, उसको एटिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रीडिंग पोर्शन है। देखिए, ए कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। पहला क्वेश्चन है, एमी सिट्स डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिगिंस टू क्राई बिकॉज। तो इसका आंसर देखिए, बिकॉज हर सिस्टर्स मैग एंड जो गो टू वॉच अ प्ले विद लॉरी विदाउट टेकिंग हर अलोंग। इसका दूसरा आंसर देख लेते हैं, she finds herself guilty for not bringing her baby sister along and keeps thinking about her and the way she behaved with her. तीसरा देखिए, in order to avenge herself, Amy burned Joe's book which was extremely precious and dear to her. आंसर 4 देखिए, Amy crashed through the ice and fell into the water. In order to bring her out of the water, Laurie wanted Joe to bring a pole. आंसर 5 देखिए, that it is always possible to conquer one's fears and it is essential for everyone to improve their faults. ये 5 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके आंसर ये मैंने आपको बता दिए। जिनके आंसर्स मैंने आपको अभी बताए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। ये पांचों आप अपनी बुक से कॉपी कर लीजिएगा, मैंने भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये डियर स्टूडेंट्स बी पोर्शन देखते हैं। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये लाइन है, आई विल नेवर फॉरगिव यू एज लॉन्ग एज आई लिव। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु सेड दिस टू हुम। दूसरा है, व्हेन डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स। तीसरा है, व्हाट मेड हर से दीज वर्ड्स। इसी तरह फिर इसमें बी पोर्शन में दूसरा क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए, मैं फिर आपको एक साथ इसके आंसर्स दे दूंगा। एंड नेवर थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉन्कर योर फॉल्ट्स जो। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, हु सैड दीज वर्ड्स, व्हाई डिड जो थिंक इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्योर हर फॉल्ट्स, what had happened previously because of Joe's fault। तो आइए देखते हैं। ये इसके आंसर्स हैं। यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, जो सैड दीज वर्ड्स टू हर सिस्टर एमी। इसके बाद दूसरा वाला आंसर है, जो सैड दीज वर्ड्स टू एमी अ डे आफ्टर she and Meg had gone to the theater with Laurie। अब ये सी वाला आंसर है, देखिए, द प्रीवियस डे जो एंड मैग हैड रिफ्यूज टू टेक एमी विद दैम टू द थिएटर। अब जो दूसरा वाला है वो ये लाइन है, नेवर थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉन्कर योर फॉल्ट्स जो। अब इसका पहले का आंसर है ए वाले का, मिसेस मार्च said these words to her daughter Jo।
ये बी वाला है, जो थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्योर हर फॉल्ट्स बिकॉज शी हैड tried to control her temper many times but had not succeeded. C वाला देखिए, previously because of Joe's anger towards Amy, she had rushed out of the house to go ice skating with Laurie. अब ये C के दो क्वेश्चन हैं, ये देखिए जो C वाला पोर्शन है आपका, उसके दो क्वेश्चन हैं. सी का पहला क्वेश्चन है, जो इज अनेबल टू मूव फॉर few seconds when she sees Amy fall. Can you describe how she was feeling at that moment? दूसरा क्वेश्चन है, Mrs. March is like a friend, sister and teacher to her daughter. Justify this statement with examples from the text. इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स आइए देखते हैं. पहला आंसर तो ये है, शी इज टेरिफाइड दैट समथिंग डेंजरस मे हैपन टू हर सिस्टर. हर माइंड गोज ब्लैंक अनलाइक लॉरी एंड शी इज अनेबल टू एक्ट रीजनेबली एंड क्विकली. ये तो हो गया पहला, सी का 1. अब सी का 2 देखते हैं. ये व्हेन मिसेस मार्च फाइंड्स आउट व्हाट एमी डिड टू जोज बुक, शी डज नॉट ईल एट हर और पनिश हर. शी क्वाइटली टीचेस एमी दैट व्हाट she did was wrong and extremely inconsiderate. She explains to Amy how. She explains to Amy how hard Joe worked on the stories and how much she loved her book. She teaches her compassion when Joe cries to her mother after Amy's rescue. Mrs. March behaves in a warm and loving manner. इसमें डी पोर्शन भी दिया हुआ है, थिंक एंड आंसर. गुड स्टोरीज समटाइम्स फॉलो अ पैटर्न इन ऑर्डर टू बी मोर ड्रामेटिक. तो उसमें इंट्रोडक्शन होता है पहले, फिर प्रॉब्लम होती है, एक्शन होता है, रिजोल्यूशन होता है. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको देने की कोशिश की है. आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन ये है. Amy, Joe and Meg are introduced. Amy learns that Meg and Joe are going to watch the 7 castles without her. She begs to come along but Joe refuses rudely. Amy swears to take revenge. Problem क्या है? Amy takes her revenge by burning Joe's book of stories. Joe is furious and swears never to forgive Amy. Amy apologizes but she refuses to accept it. एक्शन क्या है इसमें? जो goes ice skating with Laurie. Amy also joins them so that she can apologize to Joe. Laurie warns them that the ice is thin and at the center. Amy does not hear this and skates on thin ice and crashes into the water. Laurie and Joe rescue her. Resolution क्या है? Resolution क्या है? Joe blames her temper for Amy's accident. Mrs. March helps her resolve to work at curing her quick temper. When Amy wakes up, she and Joe hug and forget their quarrel. That's all.